गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज अपन ये कक्षा 11 हिंदी साहित्य नरेंद्र शर्मा कवि जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो रचना अपने को लिखी मतलब अपने कोर्स में है वो, और इनका परिचय। तो पहले अपन कवि परिचय इनका पढ़ लेते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की और कैसे इस क्षेत्र से जुड़े, है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कवि परिचय। नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण सन 1940 से 1942 तक जेल में रहे। फिर मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत एवं संवाद लिखने लगे तथा अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। इन्होंने मतलब साहित्य के साथ साथ, काव्य साहित्य के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के भी ये संवाद और गीत लिखा करते हैं। नरेंद्र शर्मा मूलतः गीतकार हैं। बेसिक रूप से वो, है ना, एक गीतकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे गए, मतलब असलियत को छूते हुए उनके गीत लिखे हैं उन्होंने। प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित रहे। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र उकेरे हैं। प्राकृतिक वर्णन भी उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। उनकी अंतिम दौर की रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं, मतलब उन्होंने आध्यात्म को लेकर भी अपनी कविताओं की रचना की है। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल व प्रवाहपूर्ण है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की विशेषता है। नरेंद्र शर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह, इन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे, लेकिन जो प्रमुख है, जो जिनने ज़्यादा ख्याति दिलवाई उनको, उनके नाम इस प्रकार हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, हंसमाला और रक्त चंदन आदि, ये इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रहे हैं। कविता, अब ये तो हो गया इनका परिचय कि ये फिल्मों से जुड़े रहे, फिल्मों में गीत और संवाद भी लिखते रहे, उनको उसमें भी बहुत प्रसिद्धि मिली। और ये इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया अपनी कविताओं में। यथार्थवादी रहे, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कविताएं लिखी। इस तरीके से नरेंद्र शर्मा का ये परिचय है। अब इन्होंने जो अपने को कविता लिखी है अपने कोर्स में, उसमें इन्होंने किसके बारे में लिखा है उसके बारे में अपन बताते हैं। कविता परिचय। पाठ्य पुस्तक में नरेंद्र शर्मा की कविता नींद उचट जाती है दी गई है। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। इसमें मतलब दो तरह की रातों का वर्णन है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, और कवि प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। कविता का ये अंधेरा दो स्तरों का है। एक तो सच में जो रात होती है वो, दूसरा निराशा और अज्ञानता का जो अंधकार है उसकी तरफ लेखक का इशारा है। दो स्तरों का है। व्यक्ति के स्तर पर ये दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा है तथा समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है कि हमारा समाज जो है वो विकसित नहीं है, विकासशील नहीं है, है ना, लोगों में जागृति नहीं है, अंधविश्वास की तरफ लोगों का रुझान है। इस तरीके से दो स्तरों को छूते हुए इनकी कविता है। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है कि दोनों ही स्तरों से बाहर आने के लिए कवि जो है प्रकाश का कपाट खोलना, अर्थात कि हमारे को निराशावादी न बनकर आशावादी बनना है ना, और किसी तरीके के जो भी अपन जो लक्ष्य करके चलते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपना एक प्रयास होना चाहिए, है ना। जो बुरे स्वप्न, मतलब जो एक, अगर अपन अपने लिए कुछ निराशा की बात सोचते हैं तो उनसे अपने को बाहर आना चाहिए। अब अपना कविता का कविता जब नींद उचट जाती है ना, इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है मन के अंदर अनिश्चितता रहती है ना, बुरे स्वप्न आते हैं और व्यक्ति ढंग से सो नहीं पाता है, उस स्थिति का वर्णन किया है। उसका दो तरीके से वर्णन है।
इसमें एक तरफ जैसे समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, है ना, और अव्यवस्थाएं हैं समाज की, उनकी तरफ भी कवि ने इशारा किया है। तो शीर्षक है जब नींद उजड़ जाती है। जब तक नींद उजड़ जाती है, पर क्या नींद उजड़ जाने से रात किसी की कट जाती है। अब कवि कहते हैं कि नींद उजड़ जाना यानी निद्रा अवस्था से थोड़े थोड़े जागृत हो जाना और नींद नहीं आना, कि जब नींद उजड़ जाती है, पर क्या नींद उजड़ जाने से अपनी रात्रि को जब नींद खुल जाती है तो कोई रात तो जल्दी से निकलने से रही है ना, तो नींद उजड़ जाती है, नींद खुल जाती है, उसके बाद रात जो है बहुत जल्दी नहीं बीतती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर। और क्या होता है कि जब अपन ऐसे नींद में जाग जाते हैं, उसके बाद अनेकों प्रकार के बुरे तरीके के विचार आने लगते हैं, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, भयंकर चौंक चौंक उठता हूँ डर कर। और फिर उन भयावह सपनों से अपन, कवि कहता है कि व्यक्ति जो है चौंक चौंक कर घबरा घबरा कर बार बार उठ जाता है। पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। और अंदर जो विचार चलते हैं अंतर मन में, उनसे ज्यादा भयानक तो जो बाहरी अंधेरा रहता है। तम यानी कि अंधेरा, कि बाहरी जो रात्रि के समय जो अंधेरा रहता है वो और भी ज्यादा भयानक लगता है जब अपने को नींद नहीं आती है, बार बार नींद खुल जाती है। बस केवल आने की आहट आती है और मन में सिर्फ यही चलता रहता है कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। केवल सुबह आती तो अपने टाइम से ही है, टाइम सुबह बहुत जल्दी नहीं हो जाती, लेकिन बार बार मन में यही विचार चलते रहते हैं कि आने की आहट से मतलब है सुबह होने से, कि बार बार यही लगता है कि जल्दी से सुबह हो जाए, जल्दी से सुबह हो जाए। देख अंधेरा नयन दुखते, और उस बाहरी अंधेरे को देख देख कर जो है नेत्र ही दुखने लग जाते हैं। सन्नाटा गहरा हो जाता है और रात्रि के समय चारों तरफ का वातावरण जो है बहुत ही ज्यादा शून्य प्राय सा हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। जब जब श्वान श्रगाल भूखते भीत भावना, श्वान यानी कुत्ते और भेड़िए, रात के समय कभी अपन भी जागते हुए रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कुत्ते भौंकते हैं तो कितने डरावने लगते हैं। उस स्थिति का वर्णन किया है कवि ने कि जब जब श्वान श्रगाल भूखते भीत भावना भोर सुनहली। और जब जब भी सियार और कुत्ते जो है भौंकते हैं, रात को आवाजें निकालते हैं, तो उससे मन की भावना जो है और भी भीत यानी कि भय से अपन डर जाते हैं। भोर सुनहली, और ऐसा मन में होता है कि कब बहुत सुंदर सुबह हो, कब जल्दी से सुबह हो। नयनों के न निकट लाती, और सिर्फ अपनी सोच ही रहती है ऐसी कि जल्दी से सुबह हो जाए, लेकिन नेत्रों के निकट तो कुछ नहीं होता, वही अंधेरा ही चारों तरफ दिखाई देता है। मन होता है फिर से सो जाऊं, और जब अपने को डर सताता रहता है, निंद्रा नहीं आती है, तब क्या लगता है कि जैसे कि वापस सो जाएं, गहरी निद्रा में खो जाऊं। और ऐसा लगता है कि ये जो बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, बुरी बुरी जो बातें मन में आ रही हैं, इन सब से डरकर व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं गहरी निद्रा में सो जाऊं और इन सब बातों को जो है भूल जाऊं। जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। और जब तक पूरी रात्रि रहती है, चेतन मतलब जो अपन जग जाते हैं वो तो होती है चेतन अवस्था, और जो अपन सो जाते हैं वो कौन सी अवस्था है, जड़ अवस्था, अर्थात अपन चेतनाहीन हो जाते हैं। रात्रि मतलब नींद में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो कि ऐसा मन करता है कि जब तक रात रहे तब तक फिर से मैं चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, यानी कि मैं चेतनाहीन हो जाऊं। उस करवट अगलाहट थी, और अगर नींद उजड़ जाती है अपनी, तो उसके बाद क्या होता है, एक करवट सोते हैं, फिर लगता है कि इस करवट नहीं इस करवट सोना चाहिए, और मन मन में जो है इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं। पर नींद न आती, पर नींद न इस करवट आती, और फिर मन में क्या चलता है कि इस करवट तो नींद नहीं आ रही है, बार बार करवट बदलते रहते हैं। करवट नहीं बदलता तम, और सिर्फ अपन इधर से उधर करवटें ही बदलते रहते हैं, लेकिन तम यानी कि अंधेरा, लेकिन अंधेरा जो है, अंधेरा थोड़ी कुछ अपनी करवट बदलता है, अंधेरा कुछ थोड़ी कम हो जाता है। मन उतावलेपन में अक्षम, और न मन जो है, मन तो बड़ा उतावला चलता है, लेकिन उस समय तो वह भी अपने आप को अक्षम ही मानता है। जगते अपलक नयन बावले, और जब नींद उजड़ जाती है तो जो अपने नेत्र हैं वो भी पागलों की तरह से पलक भी नहीं झपकाते हैं, और बस सुबह का इंतजार करते रहते हैं।
थिर न पुतलियां, और पुतलियां जो अपनी आंखों की पुतलियां वो भी स्थिर नहीं रह पाती है। निमिष गए थम, और एक एक पल ऐसे लगता है, निमिष का अर्थ है पल की क्षण, कि हर एक एक क्षण ऐसे लगता है जैसे कोई रुक सा गया है। सांस आंस में अटकी, और सांस जो अपनी है वो इसी उम्मीद में अटकी हुई रहती है कि कब सुबह हो, कब उषा काल हो, कब सुबह हो, है ना। मन को आस रात भर भटकाती है, और कब सुबह होगी ये उम्मीद, ये आशा व्यक्ति के मन को जो है बार बार भटकाती रहती है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, और जब ऐसी अवस्था होती है, जब नींद उजड़ जाती है, वो वाली स्थिति होती है, तो व्यक्ति न तो जागृत स्थिति में रहता है और न ही अनिद्रा की स्थिति में रहता है। नहीं गई भव निशा अंधेरी, और जो ये रात्रि है, भव निशा यानी कि सांसारिक भयावह रात, जो अपनी जो मनुष्य की जो रात होती है वो, कि नहीं गई भव निशा अंधेरी की, ऐसे जो है ये सांसारिक जो रात्रि है वो डराती रहती है। अंधकार केंद्रित धरती पर, और अंधकार एक तरीके से जैसे कोई केंद्र बिंदु ही बन गया है। देती रही ज्योति जग फेरी, और ऐसा जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो मानो कि जैसे चारों जग फेरी यानी कि चारों तरफ घूमना, कि ऐसे लगता है जैसे बस केवल रात्रि के चारों तरफ ही घूम रहा है, लेकिन रोशनी नहीं हो रही है, सुबह नहीं हो रही है। अंतर नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती, और अपने मन में जो विचार ऐसे चलते रहते हैं, जो दुस्वप्न आते रहते हैं, जो सब कुछ इस तरह की अव्यवस्था मन में चलती रहती है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई रात्रि जो है वो शिला के समान अपने नेत्रों के सामने आ गई है, और वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि जब व्यक्ति की नींद उचट जाती है तो रात्रि जो है और भयावह लगती है और लंबी लगती है, और इसी उम्मीद में न व्यक्ति सो पाता है, इस विचारों में ही, और अंतर्मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कवि ने संसार में व्याप्त निराशा व अव्यवस्था की तुलना जो है अंधकार से की है। और अब आपको ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको सारे प्रश्न इसके करने हैं, वस्तुनिष्ठ वाले भी और दूसरे वाले भी, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो अपन मेरे को अगले वीडियो तक बता देना।